नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत की पिटाई से बचने के लिए मालदीव ने मांगी श्रीलंका से मदद। भारत से टकराने के बाद श्रीलंकाई अस्पतालों के सामने मौजू ने टेक दिए घुटने। अमेरिका ने लगा दिए भारत पर प्रतिबंध, कारण जानकर आप सभी चौंक जाएंगे। 5 फरवरी को लेकर कश्मीर में पाकिस्तान का बेहद बड़ा ऐलान। भारतीय सेना का कैप्टन बनने जा रहा है इस देश का राजा। विरासत में मिलने जा रही है 47 लाख करोड़ की संपत्ति। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को लेकर बहुत बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस प्रतिबंध के कारण भारत की सुरक्षा व्यवस्था और डिफेंस सिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस भयंकर प्रतिबंध को हटाने के लिए अमेरिका ने भारत के सामने बहुत बड़ी शर्त रखी है। आखिर पूरा मामला क्या है, वीडियो में जानेंगे आगे। उधर कश्मीर में माहौल बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान ने 5 फरवरी को एक बहुत बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के बाद भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क है। अगर सीमा पर माहौल बिगड़ता है तो युद्ध की नौबत भी आ सकती है। इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे भारतीय सेना का ये कैप्टन अचानक इस अमीर देश का राजा बनने जा रहा है और उसके पास तकरीबन 47 लाख करोड़ की संपत्ति हो जाएगी। इस खबर को आप सभी को जरूर जान लेना चाहिए। ये पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। भारतीय सेना में शामिल होना वैसे ही गर्व की बात है, और अगर अपना कोई सैनिक किसी देश का राजा बनने वाला हो, ये 140 करोड़ भारतीय के लिए सीना चौड़ा करने वाली खबर है। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर भारत की भयानक पिटाई से बचने के लिए मालदीव ने श्रीलंका से कौन सी बड़ी मदद मांगी है। क्या इस विकट परिस्थिति में श्रीलंका मालदीव को बचा पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द लिखकर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। आप सभी जानते हैं कि मालदीव और भारत के बीच थोड़ी तनातनी चल रही है। इसी बीच मालदीव ने चिकित्सा निकासी के लिए श्रीलंका से मदद मांगी और श्रीलंका ने हां बोल दिया है। वैसे तो मालदीव के लोग पहले इमरजेंसी इलाज के लिए भारत आया करते थे, पर अब मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ु ने सीन चेंज कर दिया है। उन्होंने चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में भारत से दूरी बना ली। अब मालदीव ने श्रीलंका के साथ मिलकर मेडिकल इवैक उड़ानों के लिए एक डील की है। इस डील के मुताबिक मालदीव के मरीज आपातकालीन स्थिति में एयर एम्बुलेंस के जरिए श्रीलंका में इलाज करवा सकेंगे। श्रीलंका के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर निमल श्रीपाला डी सिल्वा ने भी इस बात की पुष्टि की है। इस मूव को भारत के विरोध में एक कदम माना जा रहा है, क्योंकि आमतौर पर इलाज के लिए मालदीव के लोग भारत ही आते थे। इस सारे मामले की बॉटम लाइन ये है कि मालदीव और भारत के बीच जो प्यार था वो अब कम होता जा रहा है और मालदीव अपने मेडिकल इमरजेंसी प्लान के लिए श्रीलंका की ओर रुख कर रहा है। हालांकि कई लोगों का यह भी मानना है कि इमरजेंसी सुविधाओं के मामले में श्रीलंका भारतीय अस्पतालों के सामने कहीं नहीं टिक पाएगा। खुद श्रीलंका के इमरजेंसी पेशेंट भी भारतीय अस्पतालों में आकर अपना सस्ता इलाज कराते हैं। ऐसे में भला श्रीलंका मालदीव की मदद क्या ही कर पाएगा। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ु बोले कि वो बस दूसरे देशों के साथ अच्छे रिश्ते बना रहे हैं और अपने लोगों के लिए बेहतर ऑप्शंस देख रहे हैं। उन्होंने तो एयर एम्बुलेंस सेवा भी शुरू करने की बात कही, ताकि मालदीव के मरीज थाईलैंड तक जा सकें। पर असली मुद्दा तो तब उठा जब जनवरी में एक बच्चे की मौत इलाज के अभाव में हो गई। इससे साफ पता चलता है कि मालदीव को तुरंत मेडिकल निकासी की जरूरत है। यह सब देखकर लगता है कि मुइज़ु भारत से खटपट के चलते अपने मेडिकल प्लान्स में बदलाव कर रहे हैं और अपने लोगों के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। बच्चे की मौत के बाद लोगों में मुइज़ु के प्रति भयंकर गुस्सा देखने को मिला। मालदीव के लोग भारत के साथ अपने संबंध को हमेशा बेहतर रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत उनके लिए इमरजेंसी सिचुएशन में 9/11 की तरह काम करता है। वहीं दोस्तों, अमेरिका ने भारत पर जबरदस्त प्रतिबंध लगा दिए हैं। माना जा रहा है कि अब अमेरिका भारत को हथियार सप्लाई करने में काफी दिक्कत क्रिएट करेगा। अमेरिका ने भारत को ड्रोन बेचने पर ब्रेक लगा दिया है। भारत ने अमेरिका से $3 बिलियन में 31 MQ-9A सी गार्जियन और स्काई गार्जियन ड्रोन खरीदने की डील की थी। पर अब अमेरिका ने कहा कि पहले भारत खालिस्तानी आतंकी गुरपंत सिंह पन्नू की हत्या की कथित साजिश पर सार्थक जांच करे। पन्नू की हत्या की साजिश के चक्कर में यह डिलीवरी रुक गई। पन्नू, जिसके पास अमेरिका और कनाडा की दोहरी नागरिकता है, वो भारत में घोषित आतंकी है और सिख फॉर जस्टिस का बॉस भी है। वो खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह भी कराता है और भारत में हिंसा की धमकी देता रहता है। तो बस इसी मुद्दे पर अमेरिका ने कहा कि पहले भारत इस मामले की अच्छे से जांच करे, फिर वो ड्रोन डिलीवर करेंगे। अमेरिका ने कहा कि जब तक भारत सरकार इस साजिश की सार्थक जांच नहीं कर लेती,
तब तक वो ये ड्रोन डिलीवर नहीं करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ और छोटे डील्स पर भी ब्रेक लगा दिए हैं, जिसमें 6 बोइंग P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान शामिल हैं। ये सब मोदी जी की वॉशिंगटन यात्रा से एक हफ्ते पहले जून 2023 में मंजूर हुआ था, लेकिन अब ये डील अमेरिकी कांग्रेस में अटक चुकी है। लगता है कि पन्नू की हत्या की साजिश पर हुए गुस्से की वजह से अमेरिकी प्रतिनिधियों ने इस डील को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को रोक दिया। हालांकि इस खबर को लेकर आगे जैसे ही कोई अपडेट आएगा, हम आपको सूचित तुरंत करेंगे। वहीं चुनाव से पहले पाकिस्तान का कश्मीर नाटक फिर से शुरू, 5 फरवरी को छुट्टी और प्रोपेगेंडा मिशन फुल ऑन। दोस्तों, पाकिस्तान फिर से अपना कश्मीर राग आलापने लगा है। 5 फरवरी को कश्मीर दिवस मनाने के लिए बोल दिया है छुट्टी। साथ में सिंध में भी पब्लिक हॉलिडे का ऐलान कर दिया है। बस फिर क्या था, सारे देश में 10 मिनट का मौन भी रखने का प्लान है। पाकिस्तान कहता है कि ये सब कश्मीरियों के लिए एकजुटता दिखाने के लिए है, पर असल में ये अपना प्रोपेगेंडा मिशन चला रहे हैं। दूसरी तरफ भारत ने साफ कहा कि पूरा जम्मू और कश्मीर उसका है। पाकिस्तान के पास खाने पीने की चीजें नहीं हैं, फिर भी उसे प्रोपेगेंडा फैलाने से फुर्सत नहीं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं उस प्रिंस के बारे में जो भारतीय सेवा का कप्तान रह चुका है और अब 47 लाख करोड़ का मालिक बनने जा रहा है। मलेशिया की दुनिया एकदम फिल्मी है। यहां एक नया ट्विस्ट आया है जब 65 साल के इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया का नया राजा बनाया गया। जौहर के रॉयल परिवार से आने वाले इस्कंदर के पास तो ऐसी संपत्ति है जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक उसके पास 47.33 लाख करोड़ की धन दौलत है। अब सुनो, उनका बड़ा बेटा टुंकू इस्माइल तो भारतीय सेना में कैप्टन रह चुका है। आने वाले समय में 47 लाख करोड़ की संपत्ति पर इसी भारतीय कैप्टन का कब्जा होगा। इतना ही नहीं, इस्कंदर के पास 300 लग्जरी कारें हैं। इनमें से एक कार तो एडोल्फ हिटलर का गिफ्ट है। और तो और सुल्तान के पास गोल्ड ब्लू रंग के बोइंग 737 जैसे कई प्राइवेट जेट भी हैं। खबर तो यह भी है कि इस परिवार के पास अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी है। मलेशिया ही नहीं, सिंगापुर में भी इनका जलवा है। वहां 4 अरब डॉलर की जमीन है। साथ में टाइसोल पार्क और बोटेनिकल गार्डन के पास भी जमीन है। तो भाई, इब्राहिम इस्कंदर की दुनिया एकदम रॉयल है। उनके शौक और लाइफस्टाइल को सुनकर लगता है जैसे कोई फिल्मी कहानी हो। सुल्तान के सबसे बड़े बेटे और मलेशिया के क्राउन प्रिंस टुंकू इस्माइल भारतीय सेना में कैप्टन रह चुके हैं। सिंगापुर की न्यूज एजेंसी द स्ट्रेट टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 में टुंकू इस्माइल भारतीय सेना में एक यूनिट का नेतृत्व करने वाले पहले विदेशी बने थे। दोस्तों, अब आप नीचे कमेंट में बताएं कि अगर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा देता है तो वैसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।